दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक महिला होती है जो कि टीचर होती है, पेशे से शिक्षिका होती है, जो बच्चों को रोज एक नई सीख देती है पढ़ाई के माध्यम से। लेकिन वो खुद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा गलत काम कर रही होती है जिसकी उसे कल्पना भी नहीं होती कि वो क्या कर रही है। और ऐसा ही नहीं कि वो किसी गैर मर्द से अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, छोड़ती नहीं है अपने पति को। उसका पति भी होता है लेकिन उसके पास नहीं होता, वो कहीं बाहर काम करता है, तो वो गैर मर्द से संबंध बना लेती है। उसके बाद यही सिलसिला नहीं रुकता, फिर उसको छोड़कर किसी तीसरे से संबंध बनाती है। उस महिला का यही ड्रामा हो गया था, यही वो खेल रच रही थी, यही वो गलती कर रही थी। एक के बाद छोड़कर एक, ऐसा क्या था जो उसकी हवस पूरी नहीं हो रही थी, इस वीडियो में आप लोग देखिए। और फिर ऐसा क्या होता है जिससे वो पकड़ी भी जाती है और फिर खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करती ही है, अपने साथ ही 2-3 परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों बने रहिए भी कि ये कहानी कहाँ की है, कहाँ से शुरू हुई थी, इस महिला का नाम क्या है और क्यों इसने ऐसे किया। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पूरी देखने के लिए। और एक ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं। तो वीडियो में मैं लास्ट में आपका नाम ज़रूर लूँगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के संबल ज़िले की है, जहाँ ये महिला जो होती है इसका नाम होता है नेहा शर्मा। जब ये महिला होती है, इसका पति होता है, इसका पति गुड़गांव में जॉब किया करता था एक प्राइवेट कंपनी में। और इसके घर में इसकी सास होती है, इसका जेठ होता है और इसकी 2 बेटियां होती हैं। इसका जेठ जो होता है उसका भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो गया होता है, तो उसकी पत्नी साथ में नहीं रहती है। अब घर के खर्च में ये भी पूरा पूरा सहयोग दिया करती थी क्योंकि ये टीचर थी, और जो इसका जेठ था वो भी पैसे दिया करता था। दोनों मिलकर घर को चला रहे थे। इसका जो पति था वो कभी कभी ही घर पे आया करता था। अब घर सही चल रहा होता है, लेकिन जो इसका जेठ था उसकी उम्र करीबन 40-45 साल की थी और उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था, तो वो अकेला ही था अपनी ज़िंदगी में। अब जो इसका जेठ होता है उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ खालीपन लगता है, तो वो यही सोचता है कि काश मेरी भी पत्नी होती तो मैं ऐसा करता वैसा करता। काफ़ी सारे उसकी इच्छाएं जागने लगती हैं। अब जब उसके मन में ऐसी इच्छाएं चलने लगती हैं तो वो फ़ोन में नई नई वीडियो देखने लगता है, कुछ ना कुछ फ़ोन में मतलब ऐसी चीज़ें देखता है। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि वो कैसी चीज़ें देखता होगा जिससे उसको ये लगता है कि काश मेरी पत्नी मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता या वैसा करता। क्योंकि आजकल ये फ़ोन ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को बिगाड़ भी देती है। अगर इंसान इसका अच्छा उपयोग करे तो इंसान सुधर भी सकता है, और अगर गलत उपयोग करे तो इंसान बिगड़ भी जाता है, क्राइम भी कर देता है। वही इस कहानी में भी हुआ था। अब जो ये व्यक्ति था, उसका जेठ था, वो वीडियो देखता रहता था और उसे यही लगता था कि काश मेरी भी पत्नी मेरे पास होती, लेकिन उसकी पत्नी तो थी नहीं। अब उसके घर में जो थी ये ये नेहा शर्मा, इसी पर ही इसकी नज़र जाती है। ये इसकी छोटे भाई की पत्नी थी। कहते हैं दोस्तों छोटे भाई की पत्नी जो होती है, मतलब जो हमारा जेठ होता है, जेठ और ससुर में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों को समान इज्जत दी जाती है, समान भाव से ही देखा जाता है। लेकिन इसमें जो जेठ था वो अपने छोटे भाई की पत्नी को उस नज़र से देखने लगता है और सोचता है कि काश ये नेहा ही मेरे साथ हो तो मैं इसके साथ ऐसा करूं। नेहा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल की महज उसकी उम्र थी। और जब वो उसके बारे में ऐसा सोचने लगता है, उसके पल मन में एक बार भी गलत विचार नहीं आते, कि मतलब ऐसा नहीं सोचता कि नहीं ये सब गलत है। अब वो उसके बारे में भी ऐसा सोचता है और सोचता है कि मैं इससे एक बार बात करूँगा, अगर ये मान जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो फिर मैं किसी और औरत को देखूँगा, किसी और के बारे में सोचूंगा। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगता है। अब दोनों काम पर जाते हैं, लेकिन वो यही देखता है कि किसी दिन मुझे मौका मिलेगा, उसी दिन मैं इससे बात करूँगा। तो एक दिन अचानक ही ऐसा होता है कि वो अपने स्कूल से छुट्टी कर लेती है और वो घर पर ही होती है, उस दिन वो नहीं गई होती। तो उसका जो जेठ होता है सोचता है कि आज मुझे मौका मिला है और आज मैं नेहा से बात कर लूँगा। वो किसी बहाने से अपनी माँ को और बच्चों को बाहर भेज देता है घूमने के लिए, और फिर वो नेहा से बात करता है। वो बोलता है कि नेहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बात है और मैं तुमसे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, और अगर तुम राजी हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो या नहीं। सारी बातें बोलता है तो नेहा उसकी बातें सुनती है, और नेहा उसको बोलती है कि ऐसा कैसा सोच रहे हो आप, और आप मेरे जेठ लगते हो, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूँगी, मेरा पति है, बच्चे हैं।
ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसका जो जेठ होता है वो मन में सोचता है कि शायद नेहा ने मेरी बात नहीं मानी, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं किसी और के बारे में ऐसा सोचूंगा। जब वो ऐसा सोचता है तो उस वक्त बात यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नेहा थी, अब उसका पति भी उससे बाहर रहता था, किसी मतलब वो घर पर कम आया जाया करता था। वो भी एक जवान औरत थी तो उसकी भी काफ़ी सारी इच्छाएं थी। अब जब उसका जेठ उससे ऐसी बातें बोल देता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं अपने जेठ के प्रति गलत भावना आ जाती है। अब वो उसके अपने जेठ के बारे में सोचने लगती है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन निकलते हैं। अब उसको भी ये लगता है कि इसमें गलत क्या है, अगर मेरा जेठ मेरे से ऐसी संबंध बनाता है तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, आखिर वो है तो मेरे पति का भाई ही। और घर के घर में ये बात रहेगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब उसके मन में भी जब ऐसी बात आ जाती है तो अब वो भी मतलब उसको डायरेक्ट नहीं बोलती, लेकिन उसे इशारा दे देती है कि मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप दोनों ये मौका देखते हैं कि कब हमें घर में अकेला टाइम मिले और हम अपनी हवस को शांत करें या अपना जो भी हम करना चाहते हैं वो करें। तो एक दिन उन्हें ऐसा मौका मिल जाता है, कहीं जाना होता है तो बच्चों के साथ वो अपनी उसके माँ के साथ अपने बच्चों को उसके बच्चों को भेज देता है। वो दोनों जने मिलकर भेज देते हैं। अब ये दोनों घर में अकेले रह जाते हैं। अकेले रहने के बाद वो अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। वो उसके पास आती है तो वो समझ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं। जी भर के एक दूसरे को प्यार करते हैं। साथ ही जो इतने दिनों से वो प्यासी थी, उसका पति भी बाहर रहता था, वो भी जमकर उसके साथ करती है और वो भी उसके साथ ऐसे ही करता है, क्योंकि काफ़ी दिन से उसकी पत्नी काफ़ी समय पहले ही उसकी पत्नी का उससे तलाक हो चुका था। तो दोनों बहुत देर तक इन सब बातों में लगे रहते हैं, अपनी हवस को शांत करते रहते हैं। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। वो लोग जब भी मौका मिलता था रोज ऐसे ही किया करते थे। दोस्तों, जो उसका जेठ था वो ये सोचता है कि नेहा को मैं इतना खुश रखूं कि वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए, हमेशा मेरे पास रहे और हमेशा मेरे से ऐसे ही संबंध बनाती रहे, यही रिश्ता मेरे साथ रखे, कायम रखे। अब वो तो यही सोचता है कि मैं हमेशा खुश रखूं, लेकिन जो नेहा थी उसका मन उससे बहुत जल्दी भर जाता है और वो ये सोचती है कि अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब किसी और की तलाश की जाए। तो वो एक लड़का होता है उससे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। ये बात उसके जेठ को पता चल जाती है। अब उसका जेठ गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि या तो तुम मेरे साथ संबंध बना सकती हो या अपने पति के साथ बना सकती हो, किसी गैर मर्द से तुम संबंध नहीं बना सकती हो। इस पर नेहा बोलती है कि मेरी मर्जी में किसी के साथ भी रिश्ता रखूं, किसी के साथ ना रखूं। लेकिन जो उसका जेठ था उसे रोक टोक करने लगता है। ये बात नेहा को पसंद नहीं आती। अब जब उसे पसंद नहीं आती, वो ज़्यादा ही उसके पीछे पड़ता है और उसे टोकता टोकता है। तो नेहा जो होती है अपने नए प्रेमी को बोल देती है, उसको ये बोलती है कि जो मेरा जेठ है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे संग बदतमीजी करता है, मुझे ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बातें बोलता है। तो ये बोलती है कि ऐसे तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा, तुमसे मिलना भी बंद हो जाएगा, तुम ही कुछ कर सकते हो मेरे जेठ का। अब वो दोस्तों उसे उकसाती है कि मतलब जो भी क्राइम करे, जो उसे कुछ करना हो मेरे जेठ के साथ तो ये लड़का करे, फंसेगा तो यही फंसेगा, कौन सा मैं फंसूंगी। अब वो उसे इस तरह से उकसाती है कि वो लड़का खुद ही बोलने लगता है कि एक काम करते हैं, हम उसे रास्ते से हटा देते हैं, फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। वो उसको लालच देती है, वो संबंध उसके साथ भी स्थापित कर लेती है, उस लड़के के साथ। और वो लड़का पूरी तरह से इसके काबू में आ जाता है। अब वो उसको प्लान बताती है कि इस दिन मैं यहाँ से, घर में कोई नहीं होगा, मैं इसके साथ चली जाऊँगी, लेकिन जब ये घर पर आएगा तो तुम लोग पहले से ही यहाँ रहना और जब ये आएगा तो इसका काम तमाम कर देना। ये सब प्लानिंग वो बना लेती है। थोड़े दिन निकलते हैं, सारी प्लानिंग बना चुकी होती है ये कितनी, और अचानक से वो दिन आता है जब इसके परिवार को शादी में जाना होता है नेहा के। तो ये पहले ही अपनी सास को और बच्चों को भेज देती है और खुद अपने जेठ के साथ जाती है। जब अपने जेठ के साथ जाती है तो वहाँ शादी में जब पहुँचने के बाद में कुछ देर इसका जेठ भी रुकता है। अब ये भी नेहा को छोड़ने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है। जब रात को ये वहाँ से वापस आता है तो पहले से ही 2-3 लोग मौजूद होते हैं घर में, जो कि इसको अकेला देखकर, घर में देखकर इसके संग मारपीट करते हैं और इसे वहीं के वहीं इसका काम तमाम कर देते हैं और इसे मार देते हैं। मारने के बाद वो लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होने के बाद फिर जब नेहा को पता चल जाता है कि एक काम हो चुका है तो नेहा घर पर आती है। आने के बाद जब वो अपने जेठ को ऐसी हालत में देखती है तो शोर मचाना शुरू कर देती है। जब शोर मचाना शुरू कर देती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही आसपास के लोग इकट्ठा होने के बाद में पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस भी आ जाती है मौके पर। पुलिस आने के बाद में फिर
छानबीन शुरू होती है उसके परिवार वालों की, उसकी इसकी जेठ की कॉल डिटेल निकाली जाती है। सीटीआर निकलवाने के बाद नेहा जो होती है लगातार एक इंसान से संपर्क में थी, बात कर रही थी, इतनी रात को भी उसके पास कॉल आया था। अब उसकी छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को नेहा पर ही शक होता है, नेहा शर्मा पर। अब वो उसको अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। काफ़ी देर तक तो वो अपनी बात से पलटती रहती है, लेकिन ज़्यादा देर वो चुप नहीं रह पाती और फिर अपने सारा जो भी जुर्म किया होता है उसने कबूल कर लेती है और बता देती है कि मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता था और वो तो आता ही नहीं था घर पे, और मेरे जेठ के साथ संबंध बन चुका था, हम दोनों का अवैध संबंध था। और जब मैंने इनके साथ संबंध बनाने के लिए मना कर दिया और मेरा किसी और के साथ चक्कर चलने लगा तो ये रोक टोक करने लगे और बोलने लगे कि उससे नहीं मिलना है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इन्हें रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों, इसके प्रेमी को, जो वो लड़का था, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही नेहा शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, हवस की ये ऐसी कहानी है जिससे क्राइम, एक ही महिला ने 2-3 परिवारों को बर्बाद कर दिया, साथ ही खुद का परिवार बर्बाद हुआ, बच्चों की ज़िंदगी खराब हुई, साथ ही अपने जेठ की ज़िंदगी भी खराब हुई है, उसे तो मार ही दिया था, और साथ ही जो वो लड़का था उसकी भी ज़िंदगी खराब हुई। तो दोस्तों, हम लोग करने से पहले सोचते नहीं हैं। हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। नेहा ने नहीं सोचा था तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। दोस्तों, मेरी जो वीडियो है वो अब पहले कमेंट नहीं आते थे लेकिन अब कमेंट आने लगे हैं। तो एक जोगेंद्र हैं सोनीपत से, हरियाणा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। और एक है आसाम से हैं जिनका नाम मनु है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपका मैं ऐसे ही शुक्रिया करती रहूँगी। राजस्थान से भी एक है जो मुझे कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर से भी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो जनों के और नाम हैं, अभी ये सारे नाम आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक साथ एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें आप सबके नाम लूँगी। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो भी मेरी वीडियो देखता है, कमेंट करता है। और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।